हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। वीडियो को ज़रूर देखना और कुछ न कुछ सीखकर इस वीडियो से ज़रूर जाएंगे आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मेरे पास डी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगने वाला सप्लाई कार्ड डिस्प्ले तीनों है। यानी कि सेट टॉप बॉक्स के अंदर का जो सामान होता है वो सारी चीज़ें मैंने टेबल पर रखी हुई है, बस बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर कार्ड की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी भी है, बहुत बार आप लोगों ने सवाल भी करे हैं। तो उनमें जवाब के तौर पे मैंने वीडियोज भी बनाई है, सिखाया भी आपको, जिसके आप जानते होंगे। सप्लाई में भी आने वाले हजारों प्रकार के जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट कितने भी प्रकार का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सभी की वीडियो मैं बना चुका हूँ। और इन सप्लाईज को रिपेयर करने का बहुत बारीकी से मैंने बताया है। उन वीडियोज को भी देख लेना, प्लेलिस्ट तैयार करके रखी हुई है कार्ड की सप्लाई की सभी चीज की। अब कार्ड के अंदर आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तो हमने साझा किया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को आपको लाइव में चीजें यहाँ पर करवाऊंगा। कुछ टेस्ट वगैरह का किस किस तरीके से किया जाता है वो बताऊंगा। जिसके आप जानते हैं कि कार्ड के अंदर जो कॉमन फॉल्ट्स आते हैं वो आते हैं एक प्रोग्रामिंग का। अगर इसकी प्रोग्रामिंग करप्ट हो जाती है या इसके अंदर का जो डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है तो कार्ड आपका डेड हो जाता है। और दूसरा है, इसमें अगर प्रॉपर वोल्टेज ना जा पाए, या फिर ये रेगुलेटर आपका फेल हो जाए, थर्ड पिन वाला, तीन पिन वाला, इसकी वजह से भी होता है। या फिर जो तीसरा सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है वो होता है रैम। अगर रैम खराब हो जाती है तो समझ लीजिए आपका कार्ड डेड हो जाएगा। हमने हर प्रकार की वीडियो बनाई है। जितने भी फ्री डिस्क कार्ड होते हैं इनके अंदर 25 सीरीज की मेमोरी आईसी का प्रयोग किया जाता है। बहुत हमारे कार्ड ऐसे भी होते हैं, थ्री डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अलग कार्ड होते हैं जिसमें जैसे लैपटॉप के हो गए या कंप्यूटर मदरबोर्ड हो गए, उनमें 24 सीरीज की बायोस का प्रयोग किया जाता है। बायोस के अलग अलग नंबर्स होते हैं और अलग अलग पिन आउट भी होते हैं, तो सेम बायोस को आप, है ना, इधर से उधर करके नहीं लगा सकते। जैसे कि हम कहते हैं आपको कि जब रिपेयरिंग होती है तो हम सेम डायोड को, अगर डायोड शॉर्ट है तो किसी अदर कार्ड का उठा के इसमें लगा सकते हैं। या फिर जो क्रिस्टल है इसमें 27 मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल है तो हम अदर का इसमें लगा सकते हैं। सिग्नल आईसी को चेंज कर सकते हैं, रैम को चेंज कर सकते हैं, प्रोसेसर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है मेमोरी आईसी, ये हम फ्री डिस्क कार्ड की ही इसमें लगा सकते हैं। हम मेमोरी आईसी किसी अदर, जो अदर हमने देख ली भाई, अगर 25 सीरीज 25Q40 अगर किसी अदर चीज में लगी हुई है तो उसकी उठा के इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका प्रोग्राम और उसके प्रोग्राम में डिफरेंस होता है। हाँ, कार्ड की, थ्री डिस्क कार्ड की उठा के हम लगा सकते हैं। अब इसमें जो आईसी होती है 25Q40, इसके जो पिन आउट हैं इनको थोड़ा सा आप समझेंगे। तो इसमें 8 पिन होती है टोटल। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो इधर से काउंट करेंगे, एक डॉट यहाँ पर होता है इसी के, ऐसे लिखा हुआ पोजीशन, तो इसके नीचे यहाँ पर एक डॉट होगा, उसके सामने वाली पिन हमारी एक नंबर की होगी, फिर दो, तीन, चार, चार के जस्ट ऊपर पांच होती है। तो काफी लोग इस तरीके से गिनते हैं तो वो गलत है, तो ऐसे गिन के जस्ट ऊपर यू शेप में हमने गिनना है। तो 5, 6, 7, 8, अगर एक नंबर है तो उसके जस्ट ऊपर 8 नंबर की होगी। ये अपनी 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होती है, जिसको वोल्टेज वहीं से मिलती है। जैसे आपने देखा होगा 3.3 वोल्ट यहाँ से मेन सप्लाई से बन के आती है, प्रोसेसर को भी जाती है, रैम को भी जाती है और इसको भी आती है। तो फर्स्ट पिन हमारी होती है CS की, चिप सेलेक्ट इसको बोलते हैं। और दूसरी होती है DO, डाटा आउटपुट जिसको बोलते हैं। थर्ड नंबर होती है WP, राइट प्रोटेक्ट की, ये प्रोटेक्शन की भी होती है, इसको प्रोटेक्शन भी कहा जाता है थर्ड नंबर पिन को। फोर्थ होती है ग्राउंड, जो कि हमारे वहां से जो वोल्टेज आ रही है उसका जो माइनस वाला टर्मिनल है वो इधर से जुड़ा रहेगा, ग्राउंड इधर इधर। ये चौथे नंबर की पिन, ये जो बॉडी के जो ग्राउंड वाले पॉइंट्स हैं इनके साथ वो जुड़ा रहता है। तो ग्राउंड मतलब नेगेटिव या माइनस, ठीक है। पांचवें नंबर की होती है DI, यानी कि डाटा इनपुट की। इसके ऊपर होती है क्लॉक सिग्नल की, जो क्लॉक सिग्नल होता है उसकी ये पिन होती है। जस्ट इसके ऊपर होल्ड की या रीसेट की, इसको रीसेट भी कहा जाता है। और इसके ऊपर VCC की, जो कि हमारी पॉजिटिव वोल्ट होती है, जिसमें 3.3 वोल्ट आएगी 8 नंबर की पिन पे।
अब इस आईसी पे जब भी आप इस आईसी को चेक करते हैं तो सबसे पहले अपने को वोल्टेज चेक करनी होती है। तो 8 नंबर की पिन पे हमें 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। 3.1 से लेके 3.3 तक मिलनी चाहिए, क्योंकि 3.1 से 3.3 तक में काम करती है। उससे नीचे जाएगी तो आपकी सप्लाई में वोल्टेज कम होने की वजह से कार्ड रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से 8 नंबर की पिन पे उनको वोल्टेज चेक करनी है, और उसके बाद हमें तीनों पिन पे सिग्नल चेक करना है। फ्रीक्वेंसी चेक करनी, इधर पे क्लॉक सिग्नल चेक करना है, डाटा इनपुट सिग्नल चेक करना है और डाटा आउटपुट सिग्नल चेक करना है। तो इन तीनों पिनों पे अपन को सिग्नल चेक करना होता है। तो डीएसओ की हेल्प से किस तरीके से सिग्नल चेक में किया जाता है बताऊंगा। अगर इनमें सिग्नल नहीं आता है, वोल्टेज भले ही आ रही हो, सिग्नल नहीं आ रहा हो, तो आपकी जो कार्ड है वो डेड रहेगा। प्रोग्रामिंग का फॉल्ट उसमें होता है या हो सकता है। चलिए इसे ऑन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूं। चलिए ध्यान से आप देखें तो कई सारी चीजें आप सीखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल से सिखाने की आपको कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जो सीखें बेहतर तरीके से सीखें, समझें। डीएसओ एक ऐसा यंत्र है जो रिपेयरिंग में आजकल तो मैं कहूँगा बिना डीएसओ के तो काम होता ही नहीं है। पहले तो क्या है ना, रिपेयरिंग करना एक तुक्केबाजी होती थी। सही बताऊं तो पहले की हम रिपेयरिंग जब करते थे ना, तुक्के में करते थे, ये आईसी बदल ली, वो आईसी बदल ली। लेकिन अब क्या है ना, प्रॉपर डीएसओ के बिना काम नहीं होता, क्योंकि ऐसी ऐसी सर्किट अभी मार्केट में देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे कार्ड मिलते हैं जिनमें सिग्नल चेक करते हुए डीएसओ की हेल्प से ही सारा कार्य हो रहा है। आने वाले टाइम पे सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। अभी क्या है ना, कार्ड में आप लोग जानते होंगे प्रोग्रामिंग है, बस प्रोग्रामिंग का ज्यादा फॉल्ट आता है। जितने भी आप एसी देख रहे होंगे, भले वो आप फ्रिज के पीसी भी देखेंगे, तो सभी में कार्ड दे दिया गया है, और कार्ड में प्रोग्रामिंग ही सबसे मेन कार्य है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अब इस आईसी के 8वीं नंबर की पिन पे हमें वीसीसी जो आ रही है वो चेक करना है। इस प्रोब को मैं ग्राउंड कर देता हूं, और इसके 8वें नंबर की पिन अपनी ये वाली है। तो यहाँ पर देखिए 3.4 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल ओके है। 3.4 तक भी चलता ही है, अभी एक्यूरेट 3.3 जरूरी नहीं आए। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट पिन से ही वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करते हैं। वैसे एक्चुअली में 8वें नंबर की पिन ऑन करने के लिए होती है, तो पहले वही वोल्ट चेक करें, बेटर होगा। अब हम फर्स्ट सीएस वाली पिन से, चिप सेलेक्ट पिन से चेक करते हैं। तो 3 वोल्ट आ रहा है, हल्का सा ऊपर नीचे वोल्टेज हो रही है, एक फिक्स वोल्ट नहीं है। और जो वीसीसी वोल्ट होगी वो अपने को फिक्स मिलेगी, कोई ऊपर नीचे उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं मिलेगा। चिप सेलेक्ट में फ्लैक्चुएशन रहता है, हल्का सा ऊपर नीचे देखिए रहता है। अब इसके बाद जो डाटा आउटपुट की पिन है, उसमें जो वोल्टेज रहता है, ये देखिए पॉइंट 200, देखिए 278 से 307 8 340 के आसपास तक रहता है। इसमें भी फ्लक्चुएशन रहता है। अब राइट प्रोडक्ट के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है। इसके बाद ग्राउंड में तो कुछ वोल्टेज होगा ही नहीं, जीरो ही है। अब डाटा इनपुट के अंदर जो वोल्टेज आ रही है, ये भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल वोल्टेज रहती है। जब ये ओके कंडीशन में हो तो अनस्टेबल वोल्टेज रहती है, और पॉइंट 0.046 से लेकर 50 तक जा रही है, 45 6 7 तक जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्लॉक के अंदर जो वोल्टेज रहती है 1.8 वोल्ट, और देखिए 26 फ्लक्चुएशन रहता है, 26 1.8 26 1.8। अभी मैंने जैसे क्लॉक की पिन पे टच किया तो यहाँ पर ये देखिए जीरो हो गया। चलिए ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं। देखिए इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन रहता है। अब जब क्लॉक में हमने मल्टीमीटर टच किया तो ये कार्ड बंद हो गया। चलिए ऑन होने देते, इसे ऑन हो गया है। तो क्लॉक पे टच करने पर ये स्थिति देखने को मिल रही है, जीरो हो जा रहा है डिस्प्ले पे लिखा हुआ। अब इसमें होल्ड पे अगर हम देखें तो वोल्टेज 3.4 वोल्ट होल्ड के अंदर। एक सेकेंड, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जब कार्ड सामान्य स्थिति में आ जाता है, तब होल्ड पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। होल्ड पे 3.4 वोल्ट स्टेबल ही दिखा रहा है।
जैसा हमें वीसीसी पे दिखा रहा था। ठीक है, तो ये वोल्टेजेज रही, आप नोट कर सकते हैं इनको ओके कार्ड के अंदर। अब हम डीएसओ पे चलेंगे और डीएसओ पे देखेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो दिखाता है वो भी हमने लिखी हुई है। तो डीएसओ पे जो डाटा आउटपुट की जो पिन है उस पे जो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा वो लगभग 127 किलो हर्ट्ज से लेके 200 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जाती है, उससे भी थोड़ा ऊपर हो सकती है। किसी कार्ड में आपको कम देखने के लिए मिले, किसी में ज़्यादा। और डाटा इनपुट के अंदर 92 किलो हर्ट्ज से लेके 170 तक दिखाता है। क्लॉक के अंदर 1.33 मेगा हर्ट्ज से लेके 2.1 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी वो आपको दिखाएगा। तो चलिए अभी डीएसओ की हेल्प से हम करते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले हम डीएसओ को ऑन करते हैं। अभी डीएसओ की स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं। पहले इसको ग्राउंड कर लेता हूँ, डीएसओ को सामान्य होने देता हूँ। अब इसको मैं कर दूंगा ग्राउंड। अब हम चलते हैं इसकी डाटा इनपुट वाली पिन पे, यानी सेकेंड नंबर की पिन पे, जिन जिन पे दिखाता है। अब चलते बिल्कुल डीएसओ की स्क्रीन पे। तो ये रही डीएसओ की स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं डाटा इनपुट पिन पे, सॉरी डाटा आउटपुट पिन पे इसको लगाया हूँ, ऑटो पे रखता हूँ। अब जो ये देखिए ग्राफ बन रहा है और ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी दिखा रहा है, 186 से लेके 191 के बीच में दिखा रहा है। डाटा आउटपुट की पिन पे 200 तक जा रहा है। तो ये देखिए, ये ओके कार्ड के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, बुक के अंदर इस पे कितना जा रहा है, 200 किलो हर्ट्ज तक जा रहा है। अब हम डाटा इनपुट की पिन पे चेक करेंगे, जो कि अपनी 5वें नंबर की पिन है डाटा इनपुट की। इसमें 92 किलो हर्ट्ज से लेके 170 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। देखते हैं सामने। चलिए इसको ऑटो करते हैं। अब वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट के आने का। तो ये देखिए, इस वाले कार्ड के अंदर ये जा रहा है 175 तक किलो हर्ट्ज की एचजेड। अब हम इस पे क्लॉक वाली पिन पे टच करते हैं। चलिए क्लॉक वाली पिन पे हमने सिग्नल चेक करना है। ये क्लॉक सिग्नल बन रही है, ये 2.1 मेगा हर्ट्ज के आसपास तक जा रहा है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला था। ऑटो पे चलते हैं और डिटेल से जानने को मिलेगा। ऑटो पे हम आ गए हैं। एक सेकेंड, इसको सही तरीके से टच करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं ऑटो बटन दबाता हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है। 2.12 करीब मेगा हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। और डिटेल से आप इसे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का सिग्नल इसके अंदर बनता है, क्लॉक सिग्नल जिसे अपन बोलते हैं। देख रहे हैं आप, मेगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी इसकी दिखाता है। तो इस तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाती है सिग्नल्स की। तो ये तीनों सिग्नल अपन इसमें चेक करेंगे, तभी क्लियर होता है कि हाँ कार्ड की स्थिति क्या है। अब हम एक और कार्ड के अंदर दिखाते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फॉल्ट है। वो है अपना कार्ड है, ये है वो कार्ड। पावर दे दिया इसको। एक कार्ड था, शायद यही है वो कार्ड। हाँ देखिए, ऑन पे अटका हुआ है ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें हम डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट की पिन पे हम सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे। जो वोल्टेजेस अपन देख रहे थे स्टार्टिंग में, वही वोल्टेज हम देखेंगे पहले कि इसमें वोल्टेज की स्थिति क्या है। देखिए इसमें 3.4 वोल्ट ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो वोल्टेज बननी चाहिए लगभग 3.1 वोल्ट होनी चाहिए थी। ये देखिए, हम्म, इसमें नहीं है, इस पे भी नहीं है, और इनमें भी कोई वोल्टेज नहीं है, देख सकते हैं आप।
इस पे जरूर है, होल्ड होल्ड के अंदर है और इसके अंदर आ रही है। आईसी को ऑन करने की वोल्टेज हो रही है। अब यहाँ पर हम सिग्नल चेक करेंगे सबसे पहले डाटा आउटपुट का। चलिए, डाटा आउटपुट के अंदर कोई सिग्नल नहीं है, डाटा इनपुट के अंदर कोई सिग्नल नहीं है, इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं है। अब इसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है, देखते हैं क्रिस्टल पे। ये 27 मेगाहर्ट्ज का ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल वर्किंग में है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। 27 मेगाहर्ट्ज का इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है। हाँ, वो वर्किंग में है, यानी कि उस पे जरूर ये देखिए 27 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल है। ऑटो पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए 26.999 मेगाहर्ट्ज। ये देखिए, इस देखिए यहाँ पर आप जो इसके अंदर क्रिस्टल लगे होते हैं इसी कार्ड के अंदर देख लीजिएगा। ये देखिए 27M18P, तो ये 27 मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये क्रिस्टल भी वर्किंग में है, बट ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। क्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा? इसमें जो प्रोग्राम है वो करप्ट है, ऑन लोगों पे अटका हुआ है। तो इसमें हम प्रोग्राम करेंगे तो ये कंप्लीटली चालू हो जाएगा। तो आपको ये नहीं बोलता कि इतना महंगा डीएसओ ले लो, छोटे से डीएसओ आते हैं 2-2,500 रुपए के, उनसे भी कार्य होता है। ठीक है, उनसे भी आप चेक कर सकते हैं, बट उनमें मेरे ख्याल से 200 किलो हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक कुछ और भी आते हैं जिनमें 1 मेगाहर्ट्ज 2 मेगाहर्ट्ज तक में भी, या 10 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, उनको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर भले ही आपके पास डीएसओ ना हो, तो आप यहाँ पर वोल्टेजेज, आप जो वोल्टेजेज मैंने बताई थी ना, वो आपने एक बुक पे नोट कर लेनी है कि इतनी से इतनी तक की उनमें वोल्टेज आनी चाहिए। तो ये ज़रूर आप नोट करके रखेंगे, तो आपको वो चीज़ें एक बार अगर पकड़ में आ जाएंगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसे कार्ड की रिपेयरिंग होती है, ऐसे वोल्टेज चेक करते हैं। ये सब ज़रूरी नहीं कि आपके पास डीएसओ हो स्टार्टिंग में, बाद में आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक अनुभव होना ज़रूरी है कि वोल्टेज की पकड़ रखनी है आपकी, कितनी वोल्टेज इस पिन पे आ रही है। ये ज़रूर ध्यान रखना कि वो कार्य आपको और ईजी लग जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना, और चीज़ें और आगे आपको सीखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू।